Good morning student, this is your SST period. Today in geography class we will do lesson 9 life in the desert. Today in this class we will do tick the correct, matching and give reason of lesson 9. So come to the question number 1, tick the correct answer. First question is सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका. आपसे पूछा है जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका के किस पार्ट में लोकेटेड है. यू हैव गिवन 3 ऑप्शन. फर्स्ट वन इज़ नॉर्थर्न, सेकंड ईस्टर्न एंड थर्ड वेस्टर्न. तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है अफ्रीका के. तो करेक्ट आंसर है नॉर्थर्न पार्ट में. ठीक है, नॉर्थर्न पार्ट में क्या है, सहारा डेजर्ट लोकेटेड है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. सहारा इज़ अ टाइप ऑफ डेजर्ट. सहारा किस टाइप का डेजर्ट है. यू हैव गिवन 3 ऑप्शन. फर्स्ट वन इज़ कोल्ड, सेकेंड वन इज़ हॉट एंड थर्ड वन इज़ मिल्ड. तो 3 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सहारा कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है या मिल्ड. तो सहारा कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय. जो लद्दाख डेजर्ट है वो मेनली इनहेबिटेड है किन लोगों के थ्रू, मतलब कौन से लोग क्या है लद्दाख डेजर्ट पे रहते. तो आंसर यू हैव गिवन 2 ऑप्शन. फर्स्ट वन इज़ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, सेकंड वन इज़ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम. तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन से पीपल रहते, कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. यहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम क्या है, इनहेबिटेड है. नाउ फोर्थ वन इज़ डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय. जो डेजर्ट है उसका एक फीचर है, क्या है. फर्स्ट वन इज स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रिसिपिटेशन या लो इवापोरेशन. यानी कि डेजर्ट का एक फीचर है कि यहाँ पे या तो कम वेजिटेशन होती है या फिर यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. प्रिसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, या फिर लो इवापोरेशन होता है. तो यहाँ पे क्या है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो क्या है, कम होती है. नाउ फिफ्थ वन इज़ हेमिज इन द लद्दाख इज़ अ फेमस. लद्दाख में हेमिज एक फेमस है, क्या है, टेम्पल है या चर्च है या मोनास्ट्री है. तो हेमिज क्या है, एक फेमस मोनास्ट्रीज है. नाउ सिक्स वन इज इजिप्ट इज़ अ फेमस फॉर ग्रोइंग. इजिप्ट फेमस है किसकी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वीट, मेज या फिर कॉटन. तो करेक्ट आंसर है कॉटन. कॉटन की क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या है, इजिप्ट क्या है, फेमस है. नाउ कम टू दी मैच दी फॉलोइंग. आपको 5 दिए गए हैं, आपको उनके सामने उनका करेक्ट आंसर लिखना है. ओआसिस, ओआसिस मीन यानी कि डिप्रेशन विद वाटर. सेकंड वन है आपका बिडोइंस. बिडोइंस क्या है, एक ट्राइब है जो कि कहाँ की ट्राइब है, सहारा डेजर्ट की. नाउ थर्ड वन इज ऑयल. ऑयल कहाँ मिला, ऑयल के कुछ सोर्सेज हैं अफ्रीका में. तो अफ्रीका में एक प्लेस है लीबिया. लीबिया में क्या है, ऑयल के क्या है, बहुत सारे सोर्सेस हैं. फोर्थ वन इज़ गांगरी. गांगरी ग्लेशियर है जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में. फिफ्थ वन इज़ लामा युरू. लामा युरू भी क्या है, एक मोनास्ट्री है जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में. नाउ कम टू दी गिव रीजन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गिव रीजन इज देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट. डेजर्ट में कैसी वेजिटेशन होती है, स्कैंटी वेजिटेशन होती है, लेकिन आपको इसका रीज़न बताना है क्यों होती है. Answer is a desert is an area characterized by low rainfall, extreme temperature and low evaporation. यानी कि डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जिसके कुछ फीचर्स है. क्या फीचर्स है कि यहाँ पे क्या रेनफॉल कैसा होता है, बहुत कम लो रेनफॉल है, और टेम्परेचर एक्सट्रीम है यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और बहुत बहुत कम क्या होता है, इवापोरेशन होता है. एंड ऑल दीज आर क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और ये जो सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है यानी कि लो रेनफॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लो इवापोरेशन, ये सारी कंडीशन क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है. दैट्स वाई देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन दी डेजर्ट. इसीलिए क्या होता है, डेजर्ट में क्या होता है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स. यानी कि जो सहारा डेजर्ट के पीपल हैं वो क्या हैवी रोब्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं, बिकॉज दे वियर हैवी रोब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स. यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को डस्ट से, स्टॉर्म से और हॉट विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हैवी रोब्स पहनते हैं. सो स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली. इफ़ यू have any queries related to this video, feel free to ask me. In next class we will do question answer of this lesson. Thank you and have a good day.